कहते हैं ना, समय बड़ा बलवान और काल बड़ो शिकारी, वैसा ही कुछ होता हुआ दिख रहा है। अब पूरा का पूरा चक्र घूम गया है। डोनाल्ड ट्रंप के एक ऐलान के बाद अब एक दूसरा बड़ा ऐलान हुआ है और ये दूसरा बड़ा ऐलान चाइना को टेंशन दे रहा है। चाइना को घेरने के लिए क्या पूरी प्लानिंग शुरू हो चुकी है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। चाइना के शी जिनपिंग ने हाल में एक बयान दिया है एक मीटिंग के दौरान, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए और एक ऐसा मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए जिसमें सबको समान मौका मिले और बराबरी का हो और ऑर्डर से चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक मालिक है जो चाह रहा है वही हो रहा है। बोलने में ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब ये बातें ज़मीन पर उतारना होता है तो बड़ा मुश्किल होता है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप से एक सवाल किया गया। डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि अच्छा, हमने देखा कि चाइना में शी जिनपिंग ने अपने ही सेना के ऊपर तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया है, सेना में कटनी छटनी करनी शुरू कर दी है और जो बड़े लेवल के अधिकारी हैं उन्हें भी नहीं छोड़ा जा रहा है, जो शी जिनपिंग के बहुत नज़दीकी हैं उन्हें भी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो आपका क्या राय है, आपको क्या लगता है? इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जवाब दिया था, स्क्रीन पर एक वीडियो है, इस वीडियो को सुनिए। As far as you're talking about China? Yeah, As far as I'm concerned, there's one boss in China. That's President Xi. That's the person I'm dealing with. I mean, are there any concerns about stability or? No, I think President Xi is the boss. I watch it very closely. He's highly respected in China. He's the boss. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि चाइना में एक ही बॉस है और वो है शी जिनपिंग और मैं उनसे डील कर रहा हूँ, बाद बाकी कोई बॉस नहीं है। यहाँ उन्होंने एक बड़ा संकेत दे दिया कि शी जिनपिंग के मन में जो आएगा वही करेंगे। अगर भारत और चाइना के रिश्तों की बात करें तो अभी देखने को मिल रहा है कि भारत और चाइना के बीच में नरमी आनी शुरू हुई, खास करके जब पिछली मीटिंग हुई रूस, चाइना और भारत की, जिसमें पीएम मोदी पहुंचे थे। इसके बाद चाइना रिश्तों को रीसेट करने लगा। स्क्रीन पर सीएनबीसी की एक आर्टिकल को देखिए। भारत हाल ही में एआई समिट आयोजित कर रहा है और इस एआई समिट में चाइना भी आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों देशों के बीच में रिश्ते सुधर रहे हैं और इसके पीछे कारण भी है। मैंने आपको बताया था कि चाहे दुनिया का कोई भी देश हो, उसे भारत के सामने इस वक्त आना ही होगा। दुनिया के लड़ाई का तरीका बदल चुका है और अब ये लड़ाई आर्थिक तौर पर ज़्यादा हो गई है। यानी जिसने आर्थिक लड़ाई जीत ली उसने जंग जीत लिया और भारत ने इस वक्त साबित कर दिया है कि भारत जंग जीतता जा रहा है। पहला तो यूरोपीय यूनियन के साथ, दूसरा अमेरिका के साथ, अब गल्फ देशों के साथ और इसके अलावे कनाडा के साथ। तो भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये चीज दिख भी रही है। वैसे आपको बता दूं, चाइना हर एक चीज पर नजर रख रहा है जो भी भारत और अमेरिका के बीच में डील हो रही है। जैसे ग्लोबल टाइम्स के इस आर्टिकल को देखिए। ट्रंप ने क्लेम किया था भारत वेनेजुएला के तेल को खरीदेगा और चाइना को भी कहा था कि आप भी आइए, आप भी इन्वेस्टमेंट कीजिए। इस पर चाइना के एक्सपर्ट ने कहा था कि देखिए, ये जो बयान है ये यूनिलेटरल बयान है, एक तरफा बयान है। ये बयान अमेरिका की तरफ से दिया गया है, भारत की तरफ से दिया गया नहीं है। ऐसे में हम इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा यकीन नहीं कर सकते। वैसे अभी जो भारत और अमेरिका की डील हुई है, इस डील के बाद एक चीज है जो बहुत क्लियर हो गया है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आखिरकार इस डील में है क्या। बहुत सारे ये भी कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये कह दिया कि $500 बिलियन का भारत सामान खरीदेगा, $700 बिलियन का तो हमारा व्यापार ही होता है, फिर हम बाकी क्या किसी और देश से व्यापार नहीं करेंगे क्या, सिर्फ हम अमेरिका से व्यापार करेंगे। बहुत तरह की बातें हो रही है। क्या एग्रीकल्चर सेक्टर भारत ने खोल दिया है। हालांकि भारत की तरफ से सारी बातों को साफ भी किया गया, जिसमें कहा गया कि हमने न तो डेयरी सेक्टर में और न ही एग्रीकल्चर सेक्टर में किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज किया है। और दूसरी बात ये भी कही गई कि जहां तक $500 बिलियन के व्यापार की बात है, ये है 6 से 7 सालों का एक टाइम पीरियड जिसमें हम यहां तक बढ़ेंगे, ये बात कही गई है। दूसरा, तेल के लिए भी अब हमारी रणनीति ऐसी है कि भारत सिर्फ ऐसे तेल स्रोतों से तेल खरीदेगा जो प्रतिबंधित नहीं है और किसी भी सोर्स से खरीदने के लिए
बढ़िया प्राइस पर भारत को पूरी छूट है। तो यहाँ पर भारत ने ये सारी बातें कही। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे थे कि भारत ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, सब क्लियर क्यों नहीं कर रहा है, उनकी बात का प्रत्युत्तर क्यों नहीं दे रहा। कभी कभी मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि कभी कभी किसी को अगर बोलकर खुशी मिलती है तो उसे मिलने देना चाहिए। आपको अगर रणनीतिक जीत मिल रही है तो उस जीत को हासिल करो। अब ये जीत कैसे हासिल हो रही है वैसे देखिए, अमेरिका भारत के एग्रीमेंट के बाद China+1 की स्ट्रेटजी एक बार फिर से जिंदा हो गई। बहुत अच्छी बात कही है MJ अकबर ने, जो कि डिप्लोमेट रहे हैं पूर्व। इन्होंने कहा कि देखो, भारत ने इतने स्ट्रॉन्ग रहकर, धैर्य रखकर जिस तरीके से अब जाकर ट्रेड डील हुई है, अब जो आगे का रिश्ता होगा भारत का ना, ये बहुत ही अच्छा चलेगा। क्योंकि अब अमेरिका भी समझ चुका है कि अमेरिका की हर बात के लिए भारत तैयार नहीं होगा। अगर ये सोचकर चल रहे हैं कि भारत हर बात मान लेगा, ऐसा नहीं होगा। अमेरिका के कई पूर्व अधिकारी भी इस बात को कह रहे हैं। डगलस मैकग्रेगर के इस ट्वीट को देख सकते हैं, जिसमें कहा गया कि भारत हमारे साथ हमेशा समर्थन में रहेगा, ऐसा नहीं है, और इसके लिए हमें तैयार रहना होगा कि भारत हमारी हर बात नहीं मानेगा और हर चीज के लिए समर्थन में नहीं रहेगा। अब ऐसे में एक ऐलान किया है अमेरिका ने, और ये बताता है कि चाइना के लिए मुसीबतें और बढ़ने वाली है। सर्जियो गोर ने क्वाड के भविष्य को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर एक इंटरव्यू में कहा कि ये संगठन कहीं नहीं जा रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कार्यभार संभालने के तुरंत बाद क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की थी। गोर ने कहा कि हमारी बहुत सारी योजना है जिसका मैं अभी ऐलान नहीं करूंगा। क्वाड को चीन की हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती दादागिरी को रोकने के लिए बनाया गया था। क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया हैं, और क्वाड बैठक में शामिल होने के लिए ट्रंप को 2025 में आना था। वैसे आपको याद होगा, सर्जियो गोर ने यह भी कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप भारत आ सकते हैं। कहा जा रहा है जल्द ही क्वाड की शिखर बैठक भारत में हो सकती है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर अभी अमेरिका में हैं और माना जा रहा है कि क्वाड को लेकर उनकी अमेरिकी नेताओं से बातचीत होगी। अब एक बार फिर से लगता है क्वाड की बैठक होगी और अमेरिका इसकी प्लानिंग भी कर रहा है। अमेरिका $20 बिलियन के क्रिटिकल मिनरल्स को जमा भी रखना चाहता है, जो चाइना के साथ आने वाले कंपटीशन को दिखा रहा है। यानी डोनाल्ड ट्रंप की रणनीतियां कहीं नहीं गई थी। चाइना को काउंटर करना अमेरिका का मकसद है। भारत को उन्होंने कोशिश किया कि भारत डील उनके हिसाब से करे, लेकिन जो भी है, डोनाल्ड ट्रंप ने फायदा भारत का करवा दिया। यूरोपीय यूनियन से भी डील करवा दी। अब भारत के साथ अमेरिका की भी डील हो रही है और बाकी सारे देशों की भी। तो ऐसे में क्वाड की मीटिंग के बाद क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। वैसे कोई नया वर्ल्ड ऑर्डर बनता हुआ नहीं दिख रहा है। अभी पुराने वर्ल्ड ऑर्डर पर ही सब आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।